नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत के राष्ट्रपति से संबंधित परीक्षा में आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह भारत देश का संवैधानिक प्रधान होता है और इसका वर्णन जो किया गया है वह अनुच्छेद 52 में किया गया है और यह भारत का प्रथम नागरिक होता है। तो सीधे बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? तो यह भारत के राष्ट्रपति की जो तुलना की जाती है वो ब्रिटेन के सम्राट से की जाती है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो यह भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? तो जो राष्ट्रपति पद्धति होती है उसमें समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं, जो भारत में लागू नहीं है। यह अमेरिका में लागू है राष्ट्रपति पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति क्या है? तो यह भारत का जो राष्ट्रपति है राज्य का प्रधान होता है। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, भारत के संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? जैसे हमने पहले ही बताया है, तो यह भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वह राष्ट्रपति ही होता है। इस संविधान में उल्लेख किया गया है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका किस में निहित होती है? तो जो संघ की कार्यपालिका भी निहित होती है वह किस में निहित होती है? वह राष्ट्रपति में ही होती है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार देश की सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? तो जो देश की सेनाओं का अध्यक्ष होता है वह भारत का राष्ट्रपति होता है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति होता है तो वह होता है भारत का राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष हो जाए। संविधान प्रमुख कहलाता है भारत का राष्ट्रपति। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9वां प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए? तो जो भारत का राष्ट्रपति अगर किसी को बनना है तो उसकी न्यूनतम योग्यता जो है वह यही है कि वह 35 वर्ष कम से कम हो। जो भारत के राष्ट्रपति की योग्यता का वर्णन किया गया है, ठीक है ना, तो जो योग्यता का वर्णन किया गया है वह किया गया है अनुच्छेद 58 में 58 में। और भारत के राष्ट्रपति की योग्यता यह है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य होना चाहिए। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो। ये 4 योग्यताएं होनी चाहिए। यह अनुच्छेद 58 में 58 में वर्णित है राष्ट्रपति बनने की योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो जो राष्ट्रपति निर्वाचन की जो पद्धति अपनाई जाती है वह समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमण मत पद्धति अपनाई जाती है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। ऑप्शन डी सही उत्तर है इसका, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति। और जो इसका उल्लेख किया गया है वह अनुच्छेद 55 में किया गया है। अब याद कर लीजिए, निर्वाचन पद्धति जो अपनाई जाती है ये अनुच्छेद 55 में दिया गया है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद, ये बात ध्यान रख लीजिए, विवाद को किससे निर्देशित किया जाता है? तो जो निर्देशित किया जाता है वह उच्चतम न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन डी सही उत्तर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक और अनुमोदक की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो जो राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय चुनाव के लिए
जो प्रस्तावक अनुमोदक की संख्या होनी चाहिए वह 50-50 होना चाहिए। 50 अनुमोदक होने चाहिए, 50 जो है प्रस्तावक होना चाहिए। 13वें प्रश्न में चलते हैं। राष्ट्रपति पद का चुनाव किया जाता है तो किसके द्वारा संचालित किया जाता है? वह निर्वाचन आयोग द्वारा ही संचालित किया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव संचालित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14वां प्रश्न। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? तो वह अनुच्छेद 56 है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है और अपने पद समाप्ति के बाद भी वह पद पर बना रहता है जब तक कि उसका नेक्स्ट उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं क्या क्या, कौन कौन होते हैं? तो इस निर्वाचक मंडल में जो होते हैं, आपको एक बात याद रखना चाहिए कि इस जो निर्वाचित सदस्य, आप ये चीज़ याद कर लीजिए, निर्वाचित अगर जिसमें हो उससे आप लगा सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति जो है बहुत सारे सदस्यों को क्या करता है, नामांकित भी करता है, ठीक है ना। तो संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य को क्या करता है, ये निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। 16वां प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो यह राष्ट्रपति को जो हटाया जा सकता है वह महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। और महाभियोग कहाँ लाया जाता है? उस संसद में लाया जाता है, संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। और यह वर्णन कहाँ किया गया है? तो वह अनुच्छेद 61 में किया गया है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति में महाभियोग का वर्णन किया गया है। और यह राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी सदन द्वारा, ठीक है, किसी भी सदन द्वारा, राज्यसभा, लोकसभा, उच्च सदन, निम्न सदन, किसी सदन द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है। परंतु इसके लिए आवश्यक यह है कि राष्ट्रपति को क्या होना चाहिए, 14 दिन पहले एक सूचना होना चाहिए कि हम आप पर महाभियोग लगा रहे हैं, और जिसमें उस सदन के एक चौथाई सदस्य के क्या होना चाहिए, हस्ताक्षर भी होना चाहिए उस सूचना पत्र में। तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो यह संसद द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो पहले डिस्कस कर चुके हैं, संसद द्वारा महाभियोग, अनुच्छेद 61, यह ध्यान रख लीजिए, हटाने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? तो यह भी हमने डिस्कस कर दिया है कि संविधान का जब उल्लंघन करता है, संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद द्वारा लगाया जा सकता है, अनुच्छेद 161 के तहत, 61 के तहत, अनुच्छेद 61 के तहत। 19वां प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो यह ली गई है अमेरिका के संविधान से। क्या ली गई है? महाभियोग की प्रक्रिया ली गई है, ठीक है ना, इम्पीचमेंट। अगला प्रश्न। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी सदन में लाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? तो ये तो हम पहले ही बता चुके हैं कि 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ती है राष्ट्रपति को कि हम आप पर महाभियोग लगा रहे हैं। तो इसके सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 14 दिन। अगला प्रश्न देखते हैं। सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों को समर्थन होना चाहिए? तो समर्थन जो होना चाहिए तो वह होना चाहिए
सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों का समर्थन हो चाहिए। हस्ताक्षर की बात नहीं हो रही यहाँ पास, ठीक है। समर्थन जो होना चाहिए तो वह 2/3 का होना चाहिए, जबकि जो सूचना है, सूचना पर हस्ताक्षर होना चाहिए कितने, 1/4। 14 दिन पहले जो सूचना जाती है राष्ट्रपति को। इस बात को, इस डिफरेंस को आप क्लियर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। अब शपथ की बात हो गई, शपथ कौन दिलाता है राष्ट्रपति को, तो जो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है वह भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश, CJI। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। वही आ गई बात, तो अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है। तो पहले तो आपको ये जानना है कि जो राष्ट्रपति त्याग पत्र अपना देता है वह उपराष्ट्रपति को देता है, लेकिन उपराष्ट्रपति अपने पास नहीं रखता उस सूचना को। उस सूचना को पहुंचाता है संसद तक। संसद में किसको, जो संसद का प्रमुख होता है लोकसभा अध्यक्ष को पहुंचाता है। लोकसभा अध्यक्ष को राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना पहुंचाता है उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति अगर नहीं रहेगा तो उपराष्ट्रपति अनलिमिटेड समय तक रहा आएगा। उसकी भी समयावधि है, और उसकी जो समयावधि है वह 6 माह है। 6 माह तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा उपराष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के रिक्त को 6 माह के अंदर भरना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री रहे हैं। तो जो ज्ञानी जेल सिंह थे वो पूर्व में गृह मंत्री थे, केंद्रीय गृह मंत्री। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन हैं। तो वीवी गिरि भारत के चौथे राष्ट्रपति हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, जो लगातार 2 कार्यकाल में उन्होंने काम किया है, 26 जनवरी 1950 से 1962 तक, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पैरेलल। और उसके बाद एस राधाकृष्णन थे, उसके बाद जाकिर हुसैन, और उसके बाद अपने वीवी गिरि। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। वीवी गिरि भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे। तो जो सबसे लंबे तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं वह राजेंद्र सिंह जी रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा है। तो राधाकृष्णन रहे हैं, जाकिर हुसैन, ज्ञानी जेल सिंह, ये तीनों रहे हैं, जबकि सी राजगोपालाचारी ये भारत के राष्ट्रपति नहीं रहे, ये स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल थे, ठीक है। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, ये राष्ट्रपति नहीं रहे हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो प्रथम राष्ट्रपति थे तो ये राजेंद्र प्रसाद तो थे, लेकिन कहाँ से थे, तो ये बिहार से थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। रामनाथ कोविंद भी बिहार से ही हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं। अगला प्रश्न, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने के पहले ही हो गई। तो ये जो कार्यकाल पूरा करने के पहले हो गई, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है। तो जो नियुक्ति की बात की गई है, तो ये नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है, राज्यपाल के मुख्य
निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है, जबकि उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? तो मर्जी मतलब प्रसाद पर्यंत है, तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक राज्यपाल अपने पद पर बना रहता है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो यह किसी भी विधेयक की स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। इस बात को भी आप याद कर लीजिए। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। कोई भी विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब राष्ट्रपति के उसमें हस्ताक्षर हो जाते हैं। 36वां प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो यह दोनों सदनों के लिए टोटल नामित किया जाता है 14 सदस्यों को नामित किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति देता है? तो यह अनुच्छेद देता है अनुच्छेद 143 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। अगला प्रश्न, संसद का अधिवेशन बुलाने का काम क्या है? बुलाने का काम है, तो किसका है? तो यह राष्ट्रपति का है। संसद को आहूत करने का काम जो है राष्ट्रपति का है। आहूत करने का काम, बुलाने का काम। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? तो आर्थिक संकट अभी तक भारत में नहीं आया है। वित्तीय आपात 360 भारत में अभी तक कभी भी लागू नहीं हुआ है। इसकी सीमा भी 2 माह तक ही है, न्यूनतम अवधि, और यह कभी नहीं लागू हुआ है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? तो संसद को जो आहूत करता है, बुलाना, ये भी काम है। विघटन, सत्रावसान, ये तीनों हैं। आहूत करना, विघटन करना, सत्रावसान करना, ये तीनों है। जबकि संसद किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकें आहूत करना, ये राष्ट्रपति का कार्य नहीं है। और लेटेस्ट ये है कि जो भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनका वेतन जो है तो 5 लाख है। इस बात को भी आप याद कर लीजिएगा। और जो राष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो उसमें इनकम टैक्स नहीं लगता है, आयकर मुक्त होता है। और इसी तरह हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। तो हमारे प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो पास में बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले सही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।